हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। वेलकम है आप सभी का मेरे डेली ब्लॉग में। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि लास्ट ब्लॉग डाला था मैंने जसोला के पैसिफिक मॉल का। तो वहाँ से हम गिफ्ट लेने गए थे और किसके लिए गिफ्ट लिया था, क्यों गिफ्ट लिया था, वो मैं आगे ब्लॉग में बताऊँगी। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। और ये गिफ्ट शॉप में हम पहुँचे थे। हमने गिफ्ट्स बहुत देखे लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया। फाइनली ये वाली वॉच हमने सिलेक्ट कर ली थी। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की बात है। मैंने झटपट से पोहा बना दिया था ब्रेकफास्ट में, लेकिन इस बार पोहे में मैंने थोड़ा कुछ ट्विस्ट किया था। जो अनियन है ना, वो बिरयानी की तरह डाली थी, ब्राउन अनियन ऊपर से, और साथ में उसके एग भुर्जी। तो ये ब्रेकफास्ट बनाया। फिर मैंने अपना काम निपटाया नहाने धोने का, और बच्चों के लिए लंच के लिए नूडल बना के रख दिए क्योंकि मुझे जाना था मामा ससुर की बेटी के रिटायरमेंट पार्टी में। तो मैं रेडी हो गई हूँ। मैं तो सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए। लेकिन सजना देख ही नहीं रहे। चलो सजना लेने लगे हैं बुके। और मेरा सबसे बोरिंग काम जो मैं हमेशा पार्टी में भूल जाती हूँ, नेल पेंट लगाना। तो गाड़ी में वही चल रहा है मेरा प्रोग्राम। हमेशा मैं पर्स में एक नेल पेंट डाल के रखती हूँ, और कितना भी बड़ी पार्टी हो, फंक्शन हो, मैं हमेशा जो है नेल पेंट या तो गाड़ी में लगाती हूँ या कहीं ढाबे पे चाय पीते हुए वहाँ रुक के तब। तो इतना हस्बैंड आ रहे हैं, इतना मैंने अपने हाथ पैर सब पे लगा के और आराम से फू फू करके सुखा भी ली। और जब आपका सब काम हो जाता है ना, ये गिफ्ट भी हमने पैक करके रख लिया पीछे, और बुके लाने की देर है। तब तक मैं आपको अपनी साड़ी का काम दिखा देती हूँ। ये है मेरी साड़ी, और ये साड़ी मैंने आज पहनी है 10 साल बाद, लेकिन आज भी ये बिल्कुल नई लग रही है। थोड़ा मेरा साइज बढ़ गया है, वो मैं कंट्रोल कर लूँगी, लेकिन कुल मिला के साड़ी आज पहनी मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मैं बस में सड़क के इस पार सड़क के उस पार यही देख रही हूँ, और मौसम का रंग बदल रहा है हर मिनट में। कभी बादल आ रहे हैं, कभी धूप आ रही है, कभी बादल। और हमें वहाँ पहुँचना था 11:30 बजे, लेकिन हम निकलते निकलते घर से ही लेट हो गए थे, और रास्ते में बुके बनवाने में लेट हो गए। और ट्रैफिक देखो कितना है। हमको जाना है द्वारिका। तो बहुत अच्छी जगह है। हम फर्स्ट टाइम गए हैं इन दीदी के पास। बुलाया तो कई बार था लेकिन कभी मौका नहीं मिला, तो फर्स्ट टाइम गए हैं। और कितना अच्छा व्यू आ रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा अपना इंडियन फ्लैग के साथ शूट कर लूँ। और मस्ताना मौसम है, रंगीन नजारा, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। फाइनली वी आर एट द डेस्टिनेशन प्लेस। तो कदम रखते ही भाई सबसे पहले तो अपनी साड़ी ठीक करनी है। साड़ी पहन लो तो इतनी मुसीबत कि बैठो तो साड़ी ठीक करो, खड़े हो तो साड़ी। लेकिन वहाँ कोई ना था, तो हम पहुँच गए उनके स्कूल में ही, और वहाँ कुछ फ़ोटो वोटो लिए, और वहाँ से फिर पहुँचे दोबारा से उनके फ्लैट में। और ये आगे जा रहे हैं, ये हैं हमारे मामा जी, और मेरे हस्बैंड हैं, और मैं पीछे पीछे हूँ। और मामा जी की 2 बेटियाँ और हैं जो साइड में ग्रीन साड़ी में हैं, वो भी मेरी दीदी लगती हैं। वो छोटी हैं, और जिनका रिटायरमेंट है वो सबसे बड़ी बेटी हैं मामा जी की। तो यहाँ गिफ्ट देने का प्रोग्राम शुरू हो गया है, उनका वेलकम हो रहा है। तो ये है हमारी प्यारी सी दीदी, जिनका है आज रिटायरमेंट पार्टी। तो अब जीजा जी केक काट रहे हैं इनके साथ में, और इनको केक खिलाया है। और सच में वहाँ इतनी भीड़ थी ना, इतने मतलब दीदी के केंद्रीय विद्यालय में दीदी
जॉब करती थी, तो वहाँ की टीचर्स भी हैं और इनकी कॉलोनी की जो है इनकी पड़ोसी हैं वो भी हैं। तो ये अब इनकी बेटी ने केक खिला दिया उनको, फिर चला है गिफ्ट लेने का और फ़ोटो करवाने का सेशन हो गया है स्टार्ट, और ये बहुत लंबा चला था। सभी लोगों ने पूरा एंजॉय किया। मैं थोड़ी सी सफ़र करके गई थी, इसलिए मुझे बैठने में मज़ा आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही थी बीच बीच में उठ के शूट करने की, नहीं तो प्रोग्राम बहुत लंबा था और सबको तो मैंने कैचअप किया ही नहीं। तो ये दीदी भी पूरी तरह थक गई हैं, लेकिन क्या करें, इनका ही प्रोग्राम है तो इनको तो खड़े रहना ही पड़ेगा। तो अब डांस का भी प्रोग्राम शुरू हो गया, और ये जो आंटी हैं बड़ी मस्त, बहुत अच्छा डांस किया और बहुत देर तक इन्होंने डांस किया। और डांस तो लगभग सब ने ही किया, और मेरा भी मन करने लगा कि मैं भी थोड़ा सा ठुमका लगा लूं, लेकिन क्या करें, साड़ी इतने टाइम बाद पहनी तो मन ही नहीं कर रहा था। हाँ, सूट में होती तो मैं बहुत डांस करती, लेकिन साड़ी की वजह से मैं जितना अवॉइड कर सकती थी उतना अवॉइड किया, लेकिन मन इतना मचल रहा था डांस करने के लिए कि क्या बताऊं। और हमारी दीदी को देखो, कोई कह नहीं सकता कि ये 60 साल की हो गई हैं, रिटायरमेंट हो गया है, बेचारी घुटनों से थोड़ी परेशान है, लेकिन पूरी इंटरटेनमेंट की है दीदी ने, किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। तो सब ने मज़े लिए डांस करने के। और ये जो लेडी हैं, इन्होंने तो इतना मस्ती की, इतनी मस्ती की, जो सूट में है स्काई ब्लू, बस सबको नचा डाला इन्होंने। अकेले इन्होंने सबको नचाया कि आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ। तो ऐसी गैदरिंग अच्छी लगती है। मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम हुआ, लेकिन मैं भी थोड़ी सी ठुमके मार के आ ही गई। तो अब वहाँ से हमने विदा ले ली है। ये नीचे टी पार्टी का प्रोग्राम शुरू हो गया था दीदी के पास, लेकिन हम लेट हो रहे थे घर पहुँचने के लिए, इसलिए हमने अवॉइड किया। और भाई साड़ी में अब तो मुझसे चला ही नहीं जा रहा था, कदम ज़बरदस्ती आगे बढ़ाए जा रहे थे। तो हमारी दीदी और जो मामा जी थे उनको हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, उन्होंने कैब कर ली यहाँ से, और वो अपने नोएडा सेक्टर 62 के लिए निकल गए, और हम लोग अपने घर की तरफ को बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन मौसम इतना सस्पेंस वाला रहा पूरे टाइम, गर्मी भी बहुत ज़्यादा, और बादलों के मिजाज ना समझ में नहीं आ रहे थे आज बिल्कुल। और 6 से 7 तो एरोप्लेन देख लिए थे मैंने आते आते। फिर हमने फ्रूट लिए फ्रूट मंडी से, क्योंकि इधर कम ही आना होता है, तो मौके पे चौका मार लिया मैंने, चलो फ्रूट भी ले लो, फिर दूध भी ले लिया, और इस तरह हम घर पहुंच गए। और वहाँ दीदी ने मुझे क्या गिफ्ट दिया था वो मैंने सबसे पहले मम्मी को दिखाया। ये पैंट शर्ट का कपड़ा दिया था इनको, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे उनके पास। और ये प्यारी सी साड़ी दी उन्होंने मुझे गिफ्ट में। आप बताइए, आपको मेरी ये साड़ी का कलर कितना अच्छा लग रहा है। और मुझे याद आ गया कि जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी तो मैंने भी इसी कलर की साड़ी पहनी थी, और ये कलर मुझ पे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इस साड़ी को तैयार करवाऊंगी। फॉल इन्होंने लगवा रखी है साड़ी में, फॉल मुझे नहीं लगवानी पड़ेगी। आप लोग बताइए, आपको मेरी साड़ी कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत पसंद आई है येलो साड़ी रेड पल्लू के साथ। बस क्या मस्त कॉम्बिनेशन है। मुझे तो ये वाला कॉम्बिनेशन ऑलवेज बहुत पसंद आता है। तो ये साड़ी तो मैं पक्का रेडी करवाऊंगी, देखें, क्योंकि मेरी सारी साड़ियों के ब्लाउज टाइट हो गए हैं, और रिसेंटली मेरे पास ऐसी कोई साड़ी नहीं है जिसका ब्लाउज फिट है। तो इसलिए मैं इसको तैयार करवा लूँगी जल्दी से जल्दी, और फिर इसको पहन के आपको एक लुक भी दिखाऊंगी कि कैसी है साड़ी। ये है इसका ब्लाउज पीस रेड कलर का, और ये है पेटीकोट का पीस। तो आपकी तरफ कपड़े कैसे देते हैं
हमारी तरफ तो पूरा ब्लाउज पीस, पेटीकोट और फॉल लगवा के ऐसे पूरा सेट देते हैं। बस आपको ब्लाउज सिलवाना है और रेडी टू वियर। तो इसके बाद मैंने दाल बना ली थी और दाल मैंने मसूर की बनाई थी, लेकिन इसको आज मैंने अलग अंदाज में खाया। रोटी दाल में भिगो के किस किस ने खाई है, बहुत अच्छी लगती है प्याज के साथ रोटी भिगो के। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।